मैं एक ऐसा बच्चा था जो कभी काफ़ी लापरवाह था मैं। मेरे को साइंस बहुत अच्छी लगती थी, मेरे को साइंस भी नहीं, मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। नंबर ठीक-ठाक आ जाते थे, टॉप नहीं करता था, मिड में कहीं आ जाता था। 10th में मेरे को जाके पहली बार किसी ने बताया आईटी कॉलेजेस होते हैं। जिस दिन जेईई की पहली डेट आई, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा पढ़ाई कितना लैग कर रहा है। फिर हमारा जेईई 3 अक्टूबर को हुआ। मैं रात को सो नहीं पाया, जल्दी फिजिक्स की, जल्दी केमिस्ट्री की, और मेरे को एंड होते होते बहुत लग गया कि ये पेपर पूरा बिगड़ा है। मैं वहाँ जाके रो दिया कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को घर जाना है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आंशिक साहू। मैं झांसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं अभी अपने 4th ईयर में हूँ बीटेक के, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आईटी दिल्ली से। और आज मैं आया हूँ अपनी जेईई जर्नी के बारे में बात करने, कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने और पूरा एक ओवरऑल डिस्कस करने कि मैंने कैसे किया, जे अभी कोटा में इतना कुछ हो रहा है, तो उस सब के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो शुरू से शुरू करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं एक ऐसा बच्चा था जो कभी काफ़ी लापरवाह था मैं। जैसे बचपन में मैं पढ़ाई कभी करने का ऐसे सोचा ही नहीं कि पढ़ाई जैसा कुछ होता है। अ, स्कूल चला जाता था, मम्मी-पापा ज़बरदस्ती भेजते थे। कभी ऐसा छुट्टी लेने नहीं दी, लेकिन स्कूल में कुछ ना करना, एक कोने में बैठे रहना, पढ़ाई ना करना, कॉपियाँ ना बनाना, पनिशमेंट के लिए बाहर नील डाउन रहना, तो क्लास 8 तक यही चलता रहा। मेरे को साइंस बहुत अच्छी लगती थी, मेरे को साइंस भी नहीं, मेरे को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था। नई चीज़ें सीखना, चीज़ें बनाना, क्रिएटिविटी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता था बचपन से ही, चीज़ें बनाता था। जैसे मैंने जब पहली बार ट्रांजिस्टर्स के बारे में सीखा था और मैं कुछ 7th क्लास में होऊँगा, तो मैंने फॉर सम रीज़न एक पेपर पे, ऑब्वियसली जो गलत था, लेकिन अपना एक पूरा चिपसेट डिज़ाइन किया था सीपीयू के लिए। एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जो काफ़ी खतरनाक था, कभी रिक्रिएट ना करें। कभी भी सैनिटाइज़र को आग के साथ ना मिलाएँ, जिसमें और फिर उसमें एल्यूमीनियम ना डालें, इससे एक ब्लास्ट होता है। और मम्मी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो वो निशान छत पे उस वजह से है, मैं कभी नहीं बताया। तो फिर मैं ऐसा ही बच्चा था कि मेरे को एक्टिव लर्नर बहुत था, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ाई स्पेसिफिक नहीं था कि पढ़ाई में मेहनत करनी होती है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें एफर्ट डाल सकते हैं। नंबर ठीक-ठाक आ जाते थे, टॉप नहीं करता था, मिड में कहीं आ जाता था, मैथ्स अच्छी थी, तो इस तरह का बच्चा था। लेकिन फिर मेरे में ये चेंज जब हुआ, जब मैं हमारे यहाँ 9th-10th में कोचिंग होती है। तो ये सब चेंज तब हुआ जब मैं कोचिंग जाने के लिए कोचिंग ढूँढा, और कोचिंग हमारे यहाँ बहुत सारी होती हैं, और मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी और उनका एक बेटा मेरा सीनियर था, वो एक कोचिंग में जाता था। काफ़ी नामी कोचिंग नहीं थी, लेकिन उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। तो फिर मैं उस कोचिंग गया, एंड उस कोचिंग में जो मेरे को चेंज मिला, जो वहाँ पे सर थे, लाइक मैं जितना भी चेंज हुआ है मेरा लाइफ़, मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि पढ़ाई एक फन चीज़ हो सकती है। पढ़ाई में हम एफर्ट डाल सकते हैं, और पढ़ाई करने से मेरे को अच्छा लग सकता है, प्लेन सेंस में। कुछ आज तक मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं, ना कभी मैंने ऐसा सोचा था। और फिर वहीं से मैंने पहली बार जेईई के बारे में सुना, एंड जेईई के बारे में भी नहीं सुना एक्चुअली, तो वो सर का काफ़ी, फिज़िक्स में उनका काफ़ी अच्छा था। तो वो हमको क्लास 9th में 11th का एचसीवी सॉल्व करवाए थे, और एचसीवी सॉल्व करवाए थे, फिर हमसे फिटजी का एग्ज़ाम भी दिलवाए थे। तब काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था मैंने, तो मेरे को ऑब्वियसली अच्छा लगा था, लेकिन उसमें मेरे को पता चला था फिटजी का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर आईआईटी जेईई। तब मेरे को लगा आईआईटी जेईई पेपर का नाम है। मेरे को ये नहीं पता था कि आईआईटी कॉलेज का नाम है। उसके बाद मैंने बहुत जगह देखा कि आईआईटी जेईई में टॉप किए हैं, जेईई में टॉप किए हैं। अभी लाइक बहुत कुछ अच्छा टेस्ट टाइप्स है, तो अब मेरे को भी इसमें करना है। और क्योंकि फिर वो सर की वजह से उनका भी पुश अच्छा खासा था, तो मेरे को पहले लगा कि आईआईटी जेईई पेपर है, और मेरे को आईआईटी नहीं पता था, कॉलेज का भी एम था ही नहीं, तो फिर इसी में अच्छा करना है। तो फिर वही चलता रहा, 10th में भी वही चलता रहा। 10th में मेरे को जाके पहली बार किसी ने बताया आईआईटी कॉलेजेस होते हैं, जो इस पेपर से कॉलेजेस मिलते हैं। मैं भी लाइक ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हमको ये पेपर अच्छा करना है फॉर सम रीजन। ठीक है, पता नहीं, हाइंडसाइट में मैं कभी देख भी सकता था, गूगल कर सकता था, क्यों नहीं किया मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसे ही चलता रहा, और मेरे को लगा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन फिर हमारे 10th का जब रिजल्ट आया, और उसके एंड पे वही टीचर मेरे को बोले कि मेरे से मेंस हो जाएगा,
लेकिन मैं एडवांस नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे पूरे पेरेंट्स सारे बैठे हुए थे, उसमें एक-एक बच्चे के बारे में वो बता रहे थे और खुद से बोले कि इसका अच्छा जाएगा और मेरे से बोले कि मैं मेंस कर लूँगा, एडवांस नहीं कर पाऊँगा। एंड मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि रिएक्ट क्या करूँ? उसके बाद फिर यही चल रहा था कि हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, ये बात अक्टूबर टाइप्स की है और फिर उसके बाद कोचिंगों के टेस्ट चालू हो जाते हैं, सब लोग तैयारी करने लगते हैं। जिनको जेईई के में जाना होता है, वो जो जल्दी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो कोचिंगों के टेस्ट देने लगते हैं। झांसी एज़ इन छोटी जगह है थोड़ी-सी, मतलब शहर अच्छा है, लेकिन झांसी में इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो मैंने फिर नेक्स्ट बेस्ट चीज़ देखी कोटा, क्योंकि और कुछ मेरे को पता ही नहीं था। दिल्ली पता था, कोटा पता था और दिल्ली में पता नहीं, मेरे माँ-बाप को रखना नहीं था, दिल्ली खतरनाक लगता है उनको। तो फिर हमने कोटा सोचा, तो मैं एक-एक करके पेपर देना चालू किया और पेपर जैसे-जैसे दिया, मेरे को रियलाइज़ किया मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है और मेरा स्कोर एवरेजेस चल रहा था। लेकिन फिर से हमारी वही मम्मी की फ्रेंड और वही वाले भैया, वो वाइब्रेंट में थे। तो उनका फिर से रिव्यू बहुत अच्छा था और इस चक्कर में मेरी मम्मी ने भी काफ़ी वाइब्रेंट पुश किया और फिर वाइब्रेंट पुश किया और पे फिर ऐसे एक दिन हम लोग रैंडमली बैठे हुए थे सब लोग घर पे एंड उस दिन हमें रियलाइज़ हुआ कि आज इनके यहाँ फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। हमने अभी तक कुछ ऐसे प्लान नहीं किया था कि कौन-सा कोचिंग जाना चाहिए। लेकिन फिर मम्मी को भी अच्छा लगा था, लास्ट डेट है, तो हमने कहा भर देते हैं। तो एकदम से स्पॉन्टेनियसली डिसाइड हो गया कि अब मैं कोटा जा रहा हूँ। तो फिर पेपर हुए, मैं कोटा गया अप्रैल के स्टार्टिंग में और मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ, जहाँ पे मतलब काफ़ी लाइवली जगह है। मतलब घर मेरा ऑलमोस्ट मार्केट के बीच में है। तो मेरे लिए कोटा में जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि शांति मिले क्योंकि पढ़ना है, मेरा बिल्कुल अपोज़िट था। मेरे को ऐसी जगह नहीं रहना था जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे लोग ही ना दिखें मेरे को। तो फिर मैं रूम लिया बिल्कुल मार्केट के सेंटर में। मेरा बालकनी खुलते ही पूरा मार्केट दिखता था। कभी शांति नहीं रहती थी वहाँ और दिन भर हल्ला रहता था और ये मेरे को ये जगह बेस्ट लगी थी। मेरे से शांत जगह में नहीं होता था। तो मैं वहाँ पे ऐसे नहीं रहता था कि पूरे दिन पढ़ रहा हूँ। मैं फ़ोन नहीं था मेरे पे तो कुछ नहीं करता था। तो लोगों से बात कर ली, बाहर ऐसे ही घूमने चला गया। मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता था समहाउ, तो वहाँ से 2 किलोमीटर पता चले आज चल आए। संडे है तो रैंडमली मॉल चले गए। मॉल में जाके कुछ नहीं किया तो बस बैठ के लोगों को देख लिया, एक बर्गर खा लिया। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खुद को बुरा फ़ील होने दिया। कभी भी बुरा फ़ील हो रहा हो तो लोगों से बात कर ली, न आस-पास बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली। तो मेरा कोटा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं कोचिंग जाता था। हमारी 11th में सुबह-सुबह क्लासेस होती थी स्टार्टिंग में। मैंने फिर पहला पेपर हुआ जब हमारा पीटी 1 बोलते थे उसको, तो पहले पेपर में मेरा रिज़ल्ट काफ़ी खराब आया एंड उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं अगले टेस्ट के लिए थोड़ा पढ़ा और इससे मेरे को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम जेईई को ऐसे बोलते हैं कि जेईई हमारे मतलब लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट लोग जेईई में अच्छा करते हैं, लेकिन जेईई जितना अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट लेता है, उससे ज़्यादा तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट लेता है और ये सिर्फ़ तुम्हारी नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में नहीं, ये तुम्हारी नॉलेज जेईई के बारे में भी है। तुम्हें ज़्यादा नंबर इससे भी आ सकते हैं, मतलब काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जिन्हें सब्जेक्ट की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, लेकिन वो क्वेश्चंस को इतने प्यार से, इतने अच्छे से समझते थे ना, कि वो क्वेश्चंस देख के ही आंसर बता देते थे। तो ये बात तब मैंने सीखी, वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, इससे बेटर टीचर्स मेरे को नहीं मिल सकते थे, मैं मान ही नहीं सकता इससे बेटर टीचर्स मेरे को मिल जाएँ। तो उन्होंने भी ये चीज़ बहुत अच्छे से कलकेट की कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शायद काफ़ी लोग नहीं अप्रोच करते हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने ये शुरू से सिखाना चालू किया और फिर उससे मेरे रिज़ल्ट ऐसे धीमे-धीमे बेटर होते रहे और धीमे-धीमे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता रहा, तो मैंने पढ़ना मतलब मैं पढ़ता था, क्लास जाता था, लेकिन फिर पढ़ना उतने ही पे लिमिट कर दिया और फिर मैंने एक ट्रिक निकाली, ऐसे बोल देते हैं कि होमवर्क हमको मिलता था और सफिशिएंटली ज़्यादा मिलता था, तो होमवर्क कैसे ना करें? तो मैं ये करता था कि पहले क्वेश्चन पढ़ता था, बिना पेन कॉपी के, फिर दिमाग में ये सोचता था कि मैं इसमें क्या करूँगा? फिर मैं सॉल्यूशन देखता था और फिर ये देखता था कि उन्होंने क्या किया है और तो फिर ऐसे मेरा पूरे शीट व्हाइट ही गए हैं इस चक्कर में और फिर जैसे-जैसे ये और इवॉल्व होता गया, उसके बाद सॉल्यूशन भी नहीं देखता था मैं।
बस मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये मेरे से नहीं होगा तो उसको टिक कर लिया, फिर दोस्तों से पूछ लिया, उसके बाद अगर फिर भी दोस्तों से नहीं हुआ तो क्लास में पूछ लिया, और ऐसे कर करके लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी की थी, मेरे को मतलब ये चीज़ लोगों ने भी बहुत इनकरेज की थी कि हम लोग जब क्लास में डाउट पूछते थे तो ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं खुद के डाउट्स पे। मैंने जस्ट अपोजिट किया, हमेशा दूसरों के डाउट्स पे फोकस किया कि दूसरे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे डाउट्स तो मेरे को पता है, मैंने बस हवा में किए हैं। तो मैं ज़्यादातर दूसरों के डाउट्स पे फोकस करता था, वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर मेरे को किसी का डाउट अच्छा लगा तो वो मार्क कर लेता, मेरे को भले आ गया हो, वो मार्क कर लेता था। किसी ने क्या पूछा, किसी ने अलग मेथड से किया। ये एक और पॉइंट मेरे विकास गुप्ता सर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था कि एक सॉल्यूशन करना काफ़ी ईजी होता है, तुम सवाल सॉल्व कर लोगे, एक सवाल को मल्टीपल चीज़ों से करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी कि मैं खुद के अप्रोचेस से की जगह दूसरों के अप्रोचेस सुन रहा था। तो इसलिए मतलब मैं ये बोलूँगा कि दूसरों से सीखना बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल चीज़ है। तुम क्लास में, जैसे मैं ये करता था कि मैंने तो सॉल्व किए नहीं होते थे और सर फिर पूछ रहे होते थे कि इसको कैसे करेंगे। अब मेरे को एक जनरल आइडिया तो है, और लेकिन मैंने कभी किया नहीं, और वो पूछ लेंगे तो ऑब्वियसली क्लास में बुरा लगता है, तुमसे पूछ लिया और फिर तुम नहीं बता पाए। तो फिर रेस अगेंस्ट टाइम होती थी कि सर पढ़ा रहे हैं, सर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये वाला क्वेश्चन, अब मैं रेस कर रहा हूं सर के साथ कि मैं पहले सॉल्व कर लूं इससे पहले कि सर मेरे से पूछे, जो ज्यादातर नहीं हो पाता था। सर बहुत ज्यादा तेज करते थे, लेकिन इससे एक अच्छी आदत डेवलप हो गई कि मैं जल्दी कर लूंगा, जो मैंने सोच रखा है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूंगा और अंडर प्रेशर भी काम कर लूंगा। लेकिन और ये क्या कहते हैं, पेपर यूज ना करने से भी एक अच्छी आदत डेवलप हो गई कि मेरे को उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करता था तो मेरे को कभी जनरली जरूरत ही नहीं पड़ी इतना सोचने की। मेरे दिमाग में एक पैटर्न फिक्स हो गया था कि ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्यूशन है, मैं एक रीड करूंगा, उसके बाद मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला बन जाएगा, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन रीड करूंगा, जो जो वैल्यू आएगी उस फॉर्मूले में डाल दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो समहाउ ये डेवलप हुआ। लेकिन अगर किसी का, मैं ये बोलूंगा कि ऐसा मत करो कि मत करो, ऑब्वियसली बिल्कुल लिख के करो, डिटेल में करो, लेकिन अगर तुम्हारा अच्छा खासा हो रखा है तो ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस करो कि तुम बिना पेन पेपर के कर रहे हो, ये तुम्हारी स्पीड में बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर हमारे शिफ्ट हो गए, फिर हमारे टेस्ट होने चालू हो गए बहुत ज़्यादा, और मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसे स्टेबल था, कभी चेंज ही नहीं हो रहा था। मतलब हमारे कुछ लोग थे तो इट्स लाइक हमारा बिल्कुल ऑर्डर स्कोर सब स्टक था फॉर सम रीज़न। बहुत कोशिश की तब हमने चेंज करने की, लेकिन वो चेंज हुआ ही नहीं। ऐसे कर करके 11th पूरा बहुत, मतलब मैं बोलूँगा बहुत आराम से निकला, बहुत मज़ा आया मेरे को 11th में। केमिस्ट्री में ज़रूर बहुत समझ में नहीं आता था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं केमिस्ट्री का बोल भी नहीं सकता, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया केमिस्ट्री कैसे की है। और मेरा आधा मोटिवेशन जेईई का यही था कि केमिस्ट्री नहीं करनी है, तो जल्दी ख़त्म करते हैं। लेकिन धीमे-धीमे चल के ऐसे 11th बहुत आराम से ख़त्म हो गया, और फिर फ़रवरी में हम लोग घर चले गए, और जस्ट हम घर गए, छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थीं, उसके जस्ट बाद आ गया कोविड। और फिर कोविड आ गया, एकदम से सब कुछ बंद हो गया, हम कभी फिर वापस कोटा गए ही नहीं। तो फिर कोटा तो वापस जाना नहीं था, और फिर घर आ गए, और तब मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी ऐसे स्टेबल चल रहा था और मैं अपने पीक पे परफॉर्म कर रहा था। मैंने 11th बहुत अच्छे से कर रखी थी। तो समहाउ, क्योंकि ऑफलाइन था नहीं, अब मेरे को ऑफलाइन बहुत अच्छा लगता है, ऑनलाइन में मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो धीमे-धीमे मेरा जो क्लास अटेंड करना या कुछ भी एफर्ट डालना ज़ीरो की तरफ जाने लगा। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैंने 11th बहुत अच्छे से कर रखी थी, तो मेरा वो सस्टेन हो रहा था परफॉर्मेंस समहाउ टेस्ट में। तो मेरे को कभी ये पता भी नहीं चला कि मैं कितना खराब कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म वाइज़। मेरा उस टाइम पे रैंक्स अच्छे आ रहे थे, एक बार फर्स्ट रैंक आ गया था, मैं इतना खुश हो गया था, तो मेरे को लगा मैं कुछ सही ही कर रहा हूँ, मेरे को आता है, सब आता है। लेकिन जब उसके वो पीरियड धीमे से खिसक गया और मैंने क्लासें अटेंड करना बिल्कुल बंद कर दिया, तब मेरा एकदम से परफॉर्मेंस बहुत गंदा गया। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, और फिर मैं थोड़ा-सा डिप्रेस्ड टाइप्स हो गया था, मतलब क्लास जाना नहीं था, हमारे लिए कोई पुश नहीं था, तो हम क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे थे। एक क्लास अटेंड कर रहे थे, मैथ्स की क्लास काफ़ी अच्छी होती थी, मेरे को मज़ा भी आ रहा था उसमें, तो मैथ्स की क्लास भी अटेंड करके सो जाते थे हम लोग चालू करके। लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया था, मैंने पूरा ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, और ये तब तक कंटिन्यू चलता रहा पूरा, जब तक जेईई की पहली डेट नहीं आई। जिस दिन जेईई की पहली डेट आई,
तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा पढ़ाई कितना लैग कर रहा है। और मेंस था, मेंस का मेरे दिमाग में यही था, मेरे को मेंस का इतना टारगेट नहीं था, तो उस टाइम भी मैं फिर भी थोड़ा हल्के में ले गया कि जस्ट मेंस है, निकालना ही है बस, एडवांस में देखा जाएगा। तो ये करने के चक्कर में मैंने जैसे-तैसे मेंस की तैयारी की। उसके बाद में फिर इस साइकिल में चला गया कि पढ़ाई ऑलमोस्ट नहीं हो रही है। फिर एडवांस की पहली डेट आई और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को पढ़ना चाहिए। और फिर मैंने बहुत ऐसे 11th का सिलेबस में, मतलब ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ में वो एनालॉगस होती हैं, हर चीज़ में आप बना सकते हो उसका, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसके सहारे जैसे-तैसे खिसक रहा था, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो जस्ट 2 महीने कुछ पहले मैं ऐसे एकदम से पता नहीं क्या लग गया, बिल्कुल लग गया कि मैथ्स कवर करनी है, फिज़िक्स कवर करनी है और केमिस्ट्री कवर करने की मैंने कोशिश की, वो मेरे से कभी हुआ ही नहीं। तो इसमें ये बात और आती है कि केमिस्ट्री तुम नहीं कर सकते कवर, जल्दी नहीं कर सकते। मैथ्स, फिज़िक्स में काफ़ी सिंपल प्लान होता है, लग जाओ हो जाएगा, केमिस्ट्री को तुम्हें लॉन्ग टर्म देना होता है। तो ऐसे ही करके केमिस्ट्री कभी कवर नहीं हो पाई, लेकिन मैं जैसे-तैसे करके फिज़िक्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, तो फिज़िक्स तो हमेशा सपोर्ट किया है फिज़िक्स ने पूरा। मैथ्स प्रैक्टिस कर के उतने टाइम में कवर कर लिया। फिर जेईई की डेट शिफ्ट हो गई, थोड़ा और टाइम मिल गया, तो केमिस्ट्री तो देख के लगा ये होना नहीं है, तो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री किया, बाकी मतलब जस्ट काम चलाने लायक कर लिया और मैथ्स पे, फिज़िक्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया। फिर हमारा जेईई 3 अक्टूबर को हुआ, मैं रात को सो नहीं पाया, करीब 3 बजे सोया हूँ मैं, फिर हमको 8 बजे उठा दिया गया और फिर मैं पेपर देने गया और उस दिन मैं काफ़ी नर्वस था। मतलब इतना नर्वस था कि मैं पहले थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मेरे से फिर भी नहीं हुआ, फिर मैं वॉशरूम होके आया, मुँह धो के आया, फिर मैं पेपर लिखा और मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैथ्स पहले ना करूँ, क्योंकि मैथ्स से पता नहीं क्या अलग प्यार हो जाता है। हम मैथ्स के क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं, तो हम मैथ्स करने लगते हैं, उसमें और लग जाते हैं, क्योंकि मैथ्स को देख के ऐसे लगता है कि हो जाएगा करेंगे तो। तो मैंने मैथ्स पहले अटेम्प्ट कर ली और उसमें मेरा बहुत टाइम चला गया। उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी फिज़िक्स की, जल्दी-जल्दी केमिस्ट्री की और मेरे को एंड होते-होते बहुत लग गया कि ये पेपर पूरा बिगड़ा है। और वहाँ से बाहर आते ही मैं बाहर आया, मेरे पापा खड़े हुए थे, खाना लेके आए थे वो मेरे लिए थोड़े ब्रेक के लिए और मैं वहाँ जाके रो दिया कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को घर जाना है। और हमारा घर सफिशिएंटली दूर था वहाँ से, लेकिन मैं बिल्कुल ही फट पड़ा कि मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मैं नहीं रुक रहा यहाँ। फिर मैं घर गया, घर जाके थोड़ा-सा देर सो पाया, खाया, बहुत सारे चॉकलेट्स खाए, थोड़ा-सा शांत हुआ, थोड़ा-सा स मम्मी-पापा ने भी ऐसे समझाया। उसके बाद मैं वापस पेपर देने गया और फिर पेपर 2 मेरा काफ़ी अच्छा गया। पेपर 2 क्योंकि मैं काफ़ी शांत था, एक पेपर दे लिया था तो मेरे को थोड़ा समझ भी आ गया था कि क्या कैसे हो रहा है। उससे मेरा पेपर 2 अच्छा गया, सफिशिएंटली अच्छा गया ताकि पेपर 1 कवर हो गया। और बस उसके बाद फिर जेईई हो गया, हम सब फ्री थे 10 दिन के लिए। उसके बाद दशहरे को रिज़ल्ट आ गया और ये चीज़ मैंने अभी जस्ट अपने माँ-बाप से पूछी है। मेरे को याद नहीं था मेरा रिज़ल्ट कब आया था और उस दिन मैंने क्या किया था। मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। मेरे को माँ-बाप से पूछना पड़ा और मम्मी बोली, "तू 1 घंटे के लिए खुश था, उसके बाद तू दोस्तों से बात करके सो गया।" मेरे को पूरा रिज़ल्ट के टाइम का बात याद नहीं है। मेरे को बस एक चीज़ बहुत डिस्टिंक्टली याद है जिससे मैं बोल सकता हूँ कि आईआईटी जाना एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि जिस दिन मैंने आईआईटी में एंट्री की थी पहली बार, मैं पूरा ऐसे बैग लेके था, मम्मी-पापा के साथ था, वहाँ वो गार्ड बोल रही थी कि जल्दी से एंट्री करो, क्या एंट्री नंबर है और हमारा काफ़ी लेट हुआ था कोविड की वजह से। तो उस दिन मेरे पहली बार हाथ काँपे थे और उस दिन अकेला रियलाइज़ेशन आया था। उसके पहले मैं बहुत डल था इमोशंस में कि मेरे को कुछ ऐसे चेंज नहीं लगा था। हाँ, जेईई कर रहे थे, जेईई हो गया। उस दिन पहली बार मेरे को स्ट्राइक किया था कि मैं आईआईटी आ गया हूँ। हालाँकि मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, आईआईटी में आने के बाद रियलाइज़ हुआ, ऐसे पूरा रियलाइज़ेशन हिट किया कि मैं आईआईटी आ गया हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मेरे को ये पूरा याद नहीं, लेकिन मेरे को ये चीज़ ज़रूर याद है कि मेरे पेरेंट्स कितने खुश थे। मेरे पापा ऑलमोस्ट रो दिए थे, घर पे पूरे में मिठाइयाँ, हम लोग मंदिर गए थे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरे पूरे टाइम और उनकी खुशी पूरी चीज़ के लिए वर्थ इट थी।
मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम इतना पढ़ाई करते हैं, हम इतना पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत बार बिज़ी भी हो जाते हैं और हम बहुत बार माँ-बाप कॉल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन हमारे माँ-बाप हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उनको साथ लेके चलें, इग्नोर ना करें, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उनको जितनी खुशी मिलती है, वो तो मतलब वैल्यू ही नहीं लगा सकता मैं उसकी। और ये भी बोलना चाहूँगा कि एक मेन मैं मतलब ऐसा बच्चा नहीं था जो बहुत मेहनत किया हूँ। मेरे कंसिस्टेंसी जैसा कुछ नहीं था मेरे उस पूरे शेड्यूल में कंसिस्टेंसी जैसा कुछ नहीं था। सेल्फ स्टडी जैसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो मेरे बिल्कुल कंसिस्टेंट रही है वो है मेरे आस-पास के लोग। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर पड़ता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे आस-पास लोग कैसे हैं, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप कैसा है। मेरा ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा था लकीली। मेरे सारे ग्रुप वाले आईआईटीज़ में ही हैं, जो शायद सुन रहे होंगे, हेलो। लेकिन वो पूरा ग्रुप इतना मेरे को हेल्प किया है क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, वो लोग भी आधे करते थे। हम लोग एक-दूसरे से डाउट शेयर करते थे, एक-दूसरे के डाउट शेयर करते थे और एक-दूसरे के सॉल्व करते थे डाउट, ताकि क्लास में टाइम बचे। ये हम लोग इसलिए करते थे। हम लोग सर ने ये शायद कभी बोला होगा या नहीं मेरे को याद नहीं, लेकिन हम लोगों का ये होता था कि क्लास में हम लोगों को ज़्यादा डाउट्स ना पूछने पड़े। तो इसलिए पहले से खुद सब सॉल्व कर लो एक-दूसरे के डाउट्स और फिर ये डाउट शेयर करना, एक दूसरे ने क्या पढ़ा, एक दूसरे को ये बताना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और इन जनरल एक दूसरे को मोटिवेटेड रखना और बहुत सेन रखना कि मतलब अगर वो रात के 2 बजे वाले बुआ-फूफा जी के बारे में कॉल्स नहीं होते, तो पता नहीं शायद मैं थोड़ा बुरा लगने लगता मेरे को। लेकिन मेरे को दोस्तों ने और आस-पास जो लोग थे, कभी बुरा नहीं लगने दिया। तो ये रियलाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जेईई एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। तुम अपने बगल वाले की मदद कर सकते हो, तुम्हारा बगल वाला तुम्हारी मदद कर सकता है, उससे दोनों का फ़ायदा होगा। ये मत सोचो कि वो जस्ट तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, वो तुम्हारे साथ है उस पूरे पीरियड के लिए। तो स इसलिए एक-दूसरे की हेल्प करना और एक-दूसरे से हेल्प लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जेईई के लिए। तो इसीलिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ग्रुप बनाओ, ऐसे मत करो कि तुम अकेले रह रहे हो और सबके साथ ऐसे तुम रहोगे तो तुम्हारी लिए भी जेईई पूरा आसान रहेगा। और अब मेंस के अगर कुछ स्ट्रैटेजी की बात करूँ मैं, तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ, जो मेरे को लगता है कि तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि एक बहुत है कि तुम क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, जो मैंने पहले भी बोला था। और क्वेश्चन समझने के साथ तुम ये मत सोचो कि तुम जो पेपर दे रहे हो, जैसे हमारे जो रिविजन टेस्ट टाइप्स होते हैं, वो तुम्हारा फाइनल गोल है। उस पे कम्पीट करना अच्छी बात नहीं होती है। तुम उसको जस्ट प्रैक्टिस की तरह लो। उसमें जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करो, जितना तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उतना एक्सपेरिमेंट करो। ये आदत मत डालो कि तुम क्वेश्चंस छोड़ रहे हो। मैं बोलूँगा पूरा अटेम्प्ट करो। नंबर कम आएँगे लेकिन तुम्हें गलतियाँ पता चलेंगी। ये ज़रूर तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही पता होना चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, कौन-सा नहीं बन रहा है और कौन-सा तुम तुक्का मार सकते हो। ये चीज़ तो ये इनकलकेट करो कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे कैसे, क्वेश्चन एनालाइज़ कैसे करोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तुम पढ़ रहे हो तो स्ट्रैटेजिकली अपना टाइम लगाओ। ये मत करो कि तुम पूरा ही सॉल्यूशन में पूरा दिन दे दिया तुमने, तुम दूसरी चीज़ नहीं कर पाए। आसान क्वेश्चन है, छोड़ दो, मार्क करो, दूसरों से पूछो, शेयर करो कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अगर किसी और ने कर लिया है तो उससे पूछ लो, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम खुद से जितना कम हो सके उतना कम लगाओ। और मेंस के लिए स्पेशली ये रहेगा कि फोकस करो उन चीज़ों पे, मतलब इतना डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो जिन चीज़ों से क्वेश्चन आएँगे। क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं, सबसे एक-एक क्वेश्चन आ रहा होता है, तो अगर तुम उन एक्सटर्नल्स को भी कवर कर लेते हो, तो तुम्हारा एक बहुत मेजर परसेंटेज ऑफ स्कोर कवर हो जाता है। एडवांस में इसका जस्ट थोड़ा-सा अपोज़िट हो जाता है कि तुम बेसिक्स पे ज़्यादा करो, क्योंकि अगर वो किसी एक्सटर्नल टॉपिक से बनाएँगे भी क्वेश्चन, तो वो उसको मिक्स करके बनाएँगे। और एडवांस में ये भी इनकलकेट करो कि तुम्हें टाइम कैसे देना है। तुम ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को मत दो। कितने बार तुम्हें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये चीज़ तुम एनालाइज़ करो। एनालाइज़ करने में थोड़ा टाइम दो कि कौन से सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन के टाइप को तुम्हें कितना टाइम देना है। इससे तुम्हें पहले से सब पता होगा, तुम्हें उस टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि अब मैं क्या करूँ? तुम्हारा पेपर पूरा ऐसा जाएगा कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने आंसर किया, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने छोड़ दिया, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने आंसर किया।
तुम्हें बीच में नहीं सोचना पड़ेगा, तो एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दो। तो मेरे हिसाब से ये कुछ टिप्स थी जो तुम फॉलो कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में फॉलो करोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा, जो तुम्हें जेई के लिए थोड़ा आसान बना सकती हैं, डिफिकल्टी कम कर सकती हैं। और बाकी तुम सबको जेई के लिए ऑल द बेस्ट, सबको शुभकामनाएं, और थैंक्स टू जोश टॉक्स फॉर दिस।